हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी और मैं को फाउंडर हूं अपस्किल का और मैं हूं अपस्किल मोड में। और आपको अपस्किल करने के लिए आज इस वीडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ में हैं शिवराम भाई, जो 2002 से अपनी कंपनी चला रहे हैं, यानी कि 20 साल हो गया है, 2 डिकेड हो गया कंपनी चला रहे हैं। और 2018 से इन्होंने एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहे हैं जिसका नाम है बजट। और इसमें ये बहुत ही सारे क्लाइंट के साथ में काम करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में मेटा वालों ने इनका इंटरव्यू लिया है, कल ही लिया है इनफैक्ट, राइट। इनका इंटरव्यू लिया है। आज हम लोग इस पॉडकास्ट में ये जानेंगे कि शिवराम भाई कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें थे उनसे, सारा का सारा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेंगे। शिवराम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, नमस्कार अनरो भाई। इट इज़ ऑलवेज ए प्लेजर टू कम टू यू। मैं तो खोजता रहता हूँ कि आपके साथ कैसे किया जाए ये सब। थैंक यू बुलाने के लिए। और शुरू करते हैं। ठीक है। तो शिवराम भाई, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, राइट। लेकिन हो सकता है कि हमारी कुछ ऑडियंस आपके बारे में नहीं जानते, तो शॉर्ट में आप अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है और कैसे स्टार्ट किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे, ताकि ये सब जान सके। बिल्कुल भाई। 98 में एज ए प्रोग्रामर स्टार्ट किया भुवनेश्वर में, फिर थोड़ा अच्छा काम करने के लिए बेंगलोर आए। बेंगलोर में 4 साल जॉब किए। जॉब करने के बाद मौका मिला उस टाइम के अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। बेंगलोर में ट्राई किए, फेल हुए, तो भुवनेश्वर वापस आ गए, अपना जगह था। तो वहाँ पे कंपनी सेटअप की, छोटा सा कंपनी, जैसे गैरेज बोलते, तो गैरेज तो नहीं था लेकिन एक रूम से स्टार्ट किए। काम करते करते सीखे, काम करते करते ही मार्केटिंग सीखे, काम करते करते टीम मैनेजमेंट सीखे, बड़ा करते करते गए। 2015 तक भुवनेश्वर में चलाए इसको। तभी हमको लगा कि थोड़ा बड़ा करना है, तो हम सोच रहे थे कि बैंगलोर आके एजेंसी करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि हमको ये मार्केट से फीडबैक आता था कि लोगों के लिए हम सॉफ्टवेयर बना देते थे, तो लेकिन चलते नहीं थे बहुत दिन तक। मतलब जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट बना दिए, सॉफ्टवेयर का मतलब है वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। किसी का ई कॉमर्स बना दिया, किसी का और कुछ सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन साइट तो बन जाता था, क्लाइंट कुछ पैसा दे दिया, लेकिन वो बिजनेस चलता नहीं था, क्योंकि हमने लगा कि मार्केटिंग ही नहीं हो रहा है, उसका सेल ही नहीं हो रहा है। एक ई कॉमर्स बना दिए, 150 प्रोडक्ट है, उस आदमी ने प्रोडक्ट भी डाल दिया, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। फ्लिपकार्ट स्नैपडील चलता था तब बहुत, बाद में फ्लिपकार्ट और अमेजोन आया। स्नैपडील में डालते थे, फिर भी सेल नहीं हो रहा है। तो हम देखे कि मार्केटिंग और सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि लोग बेचना चाहिए। तब हमको लगा कि मार्केटिंग में आए। मार्केटिंग में आ गए, पुराना एक्सपीरियंस की वजह से लोगों ने दूसरी कंपनी में बुला भी लिया, लेकिन हमको पता चला कि मार्केटिंग का हमको कुछ नहीं पता, रियल मार्केटिंग का। तो 6 महीना ये ब्रेक लिए, एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम किए आईएम से। उसी में एक प्रोफेसर था, वो हमको रियल मार्केटिंग सिखाए। तब जीरो से स्टार्ट किए नया एजेंसी। तब बोल दीजिए कि पुराना एक्सपीरियंस अलग था, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस एक्चुअली जीरो से स्टार्ट किए 2018 से। ऐसे ही इसी में भी सेम मॉडल है, काम करो, बचाओ, उसी को एक एजेंसी में डालो, सीखते रहो अपने मतलब मार्केट से, फीडबैक से, क्लाइंट से, प्रोजेक्ट से, आसपास के लोगों से जैसे आप हैं। और लर्निंग अर्निंग बाद में बढ़ता रहना चाहिए। इसी हिसाब से अभी 5वां साल है, और अभी 12 लोगों का टीम है, और ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक तो नहीं, काफी अच्छा चल रहा है आपका। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो भी मेरा ऑडियंस है, जो मुझे जानते हैं, तो मेरा भी भुवनेश्वर से बहुत लेना देना है, क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भुवनेश्वर से ही हुई है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपने तो 2018 में चालू किया, ठीक है, जी जी और हम लोग ये देख रहे हैं कि एजेंसीज जो होती हैं वो मतलब कि लोग खोलते हैं अब फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, लोग खोलते हैं फिर उसके बाद लोग बंद कर देते हैं, राइट। मतलब खुल रही बन रही हो रही, खुल रही बंद हो रही है। तो 2023 में, आज के दौर में, अगर कोई आदमी एजेंसी खोलना चाहता है तो ये 5-6 पॉइंट आप क्या बोलना चाहते हो कि उसमें बहुत जरूरी है, जो आजकल के लोग एजेंसी चालू कर रहे हैं तो वो मिस कर देते हैं उस पॉइंट को, राइट। तो जी आप अगर उसको बताएं तो बहुत अच्छा होगा, पॉइंट पॉइंट वाइज बताइएगा तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा समझे में। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये लोगों को मदद करेगा। मेरा एक्सपीरियंस और जो देखा है मार्केट में, 3 टाइप का एजेंसी है। एक एजेंसी है कि आपके पास भरपूर स्किल है, आपके पास मार्केटिंग का स्किल है, ग्राफिक्स का स्किल है, और आप एक सेटअप पीपल हो, आपके पास सब सब 4 लोगों का टीम हो। जो फर्स्ट टाइप ऑफ एजेंसी जो बेसिक है, और आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो कि कोई कंपनी का ऑलरेडी एक मार्केटिंग टीम है, आपका उनको डिमांड फुलफिल करना है, कि आपके उनके लिए एग्जीक्यूट करना है। आपको ज़्यादा मार्केटिंग सोचना नहीं है। वो आपको कैंपेन प्लान देंगे, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट देंगे, आप एग्जीक्यूट कीजिए, अपना भी इनोवेशन डालिए। बट वो सेकेंड लेवल में आता है। तो फर्स्ट लेवल इज जस्ट डिलीवरिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके। सेकेंड लेवल है जिसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, आप उनके साथ कीजिए। तो एक है डू इट योरसेल्फ टाइप का। सेकंड हो गया सो डन फॉर यू, जो होता है लास्ट में आता है, तो पहले उनके लिए करना है। सेकंड ये हो गया कि आप उनके साथ करेंगे।
वो और आप मिलके करेंगे, आप उसमें अपना इनोवेशन डाल सकते हैं। थर्ड पार्ट होता है कि क्लाइंट आपको गोल दे देता है, मेरे को एग्जैक्टली ये करना है, ये टारगेट है, और आप कैसे भी करके दो, तो आपका इनोवेशन दीजिए, आपका फ्रीडम भी रहेगा उसमें। तो स्टार्टिंग लेवल में आप किसी का फुलफिल कर दीजिए रिक्वायरमेंट, सेकेंड लेवल में उनके साथ कीजिए, थर्ड लेवल में एज ए इंडिपेंडेंट मार्केटिंग सेटअप के तरह आप उनके लिए कीजिए। वो धीरे धीरे आपका ग्रोथ होता है, और यही सही तरीका है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काम आता है वहां पे, और आप उसी जगह पे क्लाइंट को भी फीडबैक दे सकते हो कि ऐसा अच्छा चलता है, जो आप कर रहे हो शायद वो बेहतर नहीं हो, आप इसी तरह से भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में एक ग्रुप बना के आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो, और डिलीवरी मॉडल में आप जा सकते हो कि वट एवर इज क्लाइंट इज रिक्वायर्ड यू कैन गो फॉर एंड डिलीवर। ओके, राइट, ये तो हो गया, टाइप हो गया। बट मैं अगर आपसे पॉइंटर पूछूं कि क्या जरूरी है एजेंसी के लिए, जैसे कि सेल्स जरूरी है ना, जैसे कि एजेंसी का एक मॉडल होता है, उन सब चीजों के बारे में अगर बात करें तो उन सब चीजों के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आपने अगर किया तो कैसे किया, ये थोड़ा सा जानने वाली चीज है। सेल्स आपने एक पॉइंट ऑलरेडी बोल दिया कि एजेंसी के लिए आपका जरूरी है कि आपके खुद का बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, वो आप पर्सनल ब्रांडिंग से करो या फिर किसी और तरीके से करो, लेकिन बिजनेस डेवलपमेंट आपको खुद आना चाहिए। मैंने एक करंट प्रॉब्लम देखा है कि लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनका ऑलरेडी बहुत सारा नेटवर्क रहता है, सेम टाइप का लोग रहता है, कि जो इनबाउंड आता है उसी को ले लेते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इनबाउंड के ऊपर ओनली रेफर कर रहे हो या फिर ओनली रेफरल के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको आपका मनचाहा क्लाइंट नहीं मिलेगा। मनचाहे क्लाइंट नहीं मिलने से दो प्रॉब्लम होता है कि उनके पास शायद बजट ना होता है, या फिर सही प्रोडक्ट नहीं होता है, या सर्विस नहीं होता है। तो अपने टाइप का, अपने पसंद का क्लाइंट लाने के लिए आपको सेल्स और अपना खुद का मार्केटिंग करना चाहिए, और अपना सेल्स बीडी बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली आपका कहना है कि एक ही सारे एग्स को एक ही बास्केट में नहीं रखने का है, उसको अलग अलग बास्केट में रखो, एक अगर फूटेगा तो दूसरे में काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला, आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सही है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग डिलीवरी टीम होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स का। और अगर 2 और 3 लोग हो कि सेम स्किल है, तो आप उसमें भी रोल डिवाइड कर लीजिए। हालांकि सेम स्किल है अपना, लेकिन डिवाइड कर लेते हैं कि एक बंदा इसमें काम करेगा, दूसरा बंदा इसमें काम करेगा, तीसरा बंदा इसमें काम करेगा। रोल्स ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जैसे लाइफ साइकिल होता है प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स का ईच लाइफ साइकिल में एक बंदा अकाउंट मैनेजर जो आप भी बोल रहे थे उसी टाइप का होना चाहिए, कि पहले सपोज मार्केटिंग प्लान एक बंदा करेगा, डिलीवरी प्लान एक बंदा करेगा, क्लाइंट सक्सेस एक बंदा करेगा, एनालिसिस एक बंदा करेगा, या अगर 4 लोग हैं तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। हर कोई हर चीज जानना जरूरी है, लेकिन हर कोई हर चीज नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी टीम, डिफरेंट स्किल्स का, कि डिफरेंट स्किल जब होता है कि कोई अगर ग्राफिकली बहुत अच्छा है, और कोई कॉपी राइटिंग में अच्छा है, कोई एनालिटिक्स में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में आइडियाज में अच्छा है, तो सबका स्किल आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसी स्किल में वो लीड करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिलीवरी टीम होना चाहिए। और थर्ड में अगर आए, तो ये हमेशा मैं बोलता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यंग हैं पूछते हैं कि मैं एजेंसी स्टार्ट करूँ क्या, तो उसमें यही बोलता हूँ कि आपका किस लिए करना चाहते हो। अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और आप सोचते हो कि एजेंसी करने से ज्यादा पैसा मिलता है, वो उसका आंसर है हाँ या ना, और ना दोनों। हाँ इसलिए क्योंकि आप बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप टीम बड़ा होगा, प्रोजेक्ट्स भी बड़ा होगा, आपका टीम बड़ा है। लेकिन आप ऑलरेडी अच्छा फ्रीलांसर हो और आपको लगता है कि एजेंसी करने से ज्यादा इमीडिएटली आ जाएगा, वो नहीं होता है, क्योंकि टीम को आपको देना भी पड़ता है, आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो आप अगर ज्यादा पैसा इमीडिएटली करना चाहते हो तो बड़ा प्रोजेक्ट उठाओ एज ए फ्रीलांसर। आपको एजेंसी करना है तो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का प्लान लेके टीम का खर्चा, बाकी खर्चा सोच के फिर एजेंसी में आइए। अच्छा, क्योंकि एक चीज और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि एजेंसी में अगर पैसा आएगा तो सरदर्द भी बहुत आता है। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल बहुत आता है। बिल्कुल। दिल्ली की भाषा में बोले तो भसड़ बहुत ज्यादा है इसके अंदर में असर आ जाता बहुत ज्यादा है। रात की नींद और चैन दोनों हराम होते हैं। है। हाँ, तो तो उसके लिए रेडी रहिए। अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हो तो फिर आप तो खैर सोचिए कि आपका तो साइकिल ही बदल जाता है। साइकिल बदल जाता है। राइट, ठीक है, हाँ, प्लीज प्लीज। इंटरनेशनल में एक ही फायदा होता है कि उनका रिक्वायरमेंट क्लियर रहता है, और उनका डिलीवरी भी टू द पॉइंट होता है। वहाँ पे एडजस्टमेंट का ज्यादा स्कोप नहीं रहता। तो वो लोग एक्चुअली होमवर्क करके आपको रिक्वायरमेंट देते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट। और इंडिया में बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, उनको कभी कभी तो पता नहीं होता कि मुझे मार्केटिंग करना करके आते हैं, आपको पूरा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। तो ठीक जब है, हम वो भी अच्छा है। हाँ, सो जब इन ऑडियंस को हम जब पढ़ाते हैं, हम लोग के इसमें भी फ्रीलांसिंग के क्लास होता है और एजेंसी मॉडल की क्लास होती है, तो पढ़ाते हैं तो मैं अलग अलग हिसाब से क्लाइंट को डिवाइड करता हूँ।
पहले क्लाइंट को मैं बोलता हूँ कि ये ट्रेडिशनल क्लाइंट होता है, जो बेसिकली जिसको ना नॉलेज नहीं होता है, एरिया का नॉलेज नहीं होता है, राइट, उसको पता ही नहीं डिजिटल क्या है। तो हाँ अगर तुम उसको समझाने जाओगे और टेक्निकल भाषा में समझाओगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जी उसको तुमको समझाना पड़ेगा, भाई ये करेंगे तो इससे तुमको ये फायदा हो सकता है, ये इतना रेवेन्यू हो सकता है। और उस टाइप का जो क्लाइंट है ना, आप पे शुरुआत में भरोसा नहीं करेगा, लेकिन जब भरोसा करेगा तो फिर आपसे हटेगा नहीं। हाँ करेक्ट है। ट्रेडिशनल क्लाइंट जिसको बोलते हैं। फिर एक तरह का क्लाइंट होता है जो शुरुआत से एकदम केपीआई क्लियर करके चलेगा कि भाई देखो तुम्हारा की परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है, ऐसा है, वैसा है, फीडबैक्स भी देगा। ये सबसे अच्छा क्लाइंट होता है। एक होता है कि थोड़ा सा, उसको हम होशियार चंद्र लिखे हुए हैं वहां पे, होशियार चंद्र बोलते हैं। तो बेसिकली होता है ये, इस टाइप का क्लाइंट क्या होता है कि ये हायर तो तुमको करेगा लेकिन तुमको काम नहीं करने देगा, और काम अपनी करने स्ट्रेटजी देते हैं। लगवाएगा और तुमको खाली एग्जीक्यूट के रखेगा। जब सारी चीजें खराब होंगी तो उसके बाद बोलेगा भाई तुम्हारा तो काम ही नहीं कर रहा है, एजेंसी हटा देगा, राइट। हाँ तो उस होशियार चंद के साथ में काम नहीं करने, हम तो नहीं कर, मना कर देते हैं, मत करो भाई उनके साथ में काम। हाँ और हाँ चौथे टाइप का जो क्लाइंट होता है वो पुशी होता है। पुशी कैसे होता है, जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी का काम आपने उठाया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, हाँ। और आपने उनसे कमिट किया कि हर महीना 10% के लगभग में आपका जो है ट्रैफिक बढ़ेगा। हम्म। अब एसईओ के साथ में ऐसा सीन है कि वो आपके हाथ में नहीं है, वो कभी 50% नहीं बढ़ सकता, 100%, 400% नहीं बढ़ सकता है। इसमें बराबर भाई, और दो तीन चीज जिसमें मैं दूसरा पॉइंट पे आता हूँ कि ये तो रोजी रोजी बातें हो गया कि पैसा है, बढ़ता है, अच्छा लगता है, क्लाइंट बड़ा क्लाइंट 10x 1x आता है। तो 10x पहला जो अच्छा अच्छा, ये सबसे बड़ा मार्केट में चलता है जो मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है कि हाई टिकट क्लाइंट। ओके, हाई टिकट क्लाइंट आपको तब मिलेगा जब उनके लिए उनका अगर प्रोडक्ट हाई टिकट है, तब जाके आपको ज्यादा देंगे। उनका अगर 100 करोड़ का रेवेन्यू है और आप अगर उसमें से छोटा सा काम करें तो आपको 1 करोड़ नहीं देंगे। तो हाई टिकट क्लाइंट, कभी कभी मैंने खुद देखा है कि मेरा एक, अभी भी मेरे क्लाइंट हैं जो महीने का 30,000 देते हैं। वो मेरे लिए ना बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर फोकस्ड काम करते हैं और डिलीवर करते आ रहे हैं 4 साल से। मान लीजिए कि 30,000 किसी से ले रहा हूँ, 10,000 से स्टार्ट हुआ, तभी भी 30,000 में लेता हूँ। मुझे वो क्लाइंट बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि इमोशनल, लेकिन बहुत ही फोकस्ड क्लाइंट है। उनका ओनली जीएमबी मेंटेन करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं भाई, 30,000 रुपये देते हैं, बिना ऐड का उनका बिजनेस चल रहा है। तो वो 30,000 देते ना मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, क्योंकि मैं धीरे 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 बड़ा करके जा रहा हूँ। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसा भी है जो मेरे को 2 लाख देते हैं, लेकिन मेरा प्रॉफिट मार्जिन उसमें बहुत कम है। वो पूरा बहुत सारा काम करते हैं, ये भी करते हैं वो भी करते हैं। तो हाई टिकट में आप देखिए कि हाई टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन वो हाई टिकट में वो कितना प्रॉफिटेबल है आप वो भी देखिए। तो अभी हम आ जाते हैं, ये तो हो गया कि आई थिंक अभी तक बहुत सारे चीजें जो हैं क्लियर हो गई होंगी सबको, राइट। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट के अंदर में, और इसको थोड़ा ब्रीफ में हम लोग तय करते हैं कि मान लेते हैं कि एक एजेंसी जो है ना एक ह्यूमन बीइंग है, जी ठीक है। हालांकि मैं क्लास में पढ़ाता तो मैं मार्केटिंग को किसी भी मार्केटिंग कैंपेन को एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करके पढ़ाता हूँ। तो ह्यूमन बीइंग क्या होता है, पैदा होता है, देन उसके बाद में बच्चा होता है, देन उसके बाद टीनेजर होता है, फिर थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा एज का होता है, फिर सीनियर सिटीजन होकर खत्म हो जाता है, राइट। तो जी। ये एक एजेंसी का, अगर आप ह्यूमन बीइंग की तरह इस पूरे एजेंसी के पूरे लाइफ साइकिल को अगर आप पूरा पूरा डिस्क्राइब करोगे तो किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? आपका क्वेश्चन में आंसर रहता है, ये मुझे बहुत मजेदार लगता है ना। तो पहला चीज है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है कि बच्चा पैदा हुआ तो किसी का हाथ पकड़ के ही चलता है। तो यहाँ पे आप किसी का हाथ पकड़ के चलिए। ये इमीडिएट ऑप्शन आपको जो है, जो जिसने आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाया है उसको पता है, उसका हाथ पकड़िए। कोई एजेंसी चला रहा है उसी का हाथ पकड़िए, मतलब टच में रहिए और कॉन्स्टेंटली सीखते रहिए उनसे। सीखना बंद नहीं करना है, अब जितना भी बड़ा हो जाओ। सेकंड स्टेप हो गया कि आप खुद चलने लगे हो, आपको पता है कि क्या करना है। आपका अपना बैलेंस कीजिए। वहां पे जब आदमी चलने लगता है तो बैलेंसिंग सीखता है, बैलेंसिंग करता है और परफेक्शन लाता है। तीसरा स्टेप हो गया कि आप सोशलाइज करते हो, तो आपका नेटवर्क बन जाता है। आपके जैसा और 4 लोग हैं, आपके दोस्त लोग हैं, वो कैसे कर रहे हैं उनसे सीखिए, उनसे उनको सिखाइए और एक ग्रुप में बढ़िए। जैसे स्कूल में हम 10 लोगों का बच्चा, स्टडी ग्रुप होता है जैसा, तो आप सिमिलर प्रोफेशन के लोगों से बात करते रहिए और दोस्ती रखिए, जो कि सोशलाइजिंग होता है। उसके बाद जो आता है आपको मास्टर, अब अगर थोड़ा हो गए मास्टरी होने से, मास्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग लाइन में तो आप भाई हैं ऑलरेडी। मास्टर जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ता है। स्टूडेंट अगर 1 घंटा पढ़ता है तो मास्टर 4 घंटा पढ़ता है। तो रेगुलर सीखना बंद मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई, मुझे गूगल का अपडेट अगर कुछ जानना है ना तो मैं गूगल में नहीं जाता, मैं अपस्किल में जाता हूँ, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा है कि गूगल का अपडेट आप पहले पढ़ते हो और दुनिया को बताते हो। मुझे अगर कुछ फेसबुक में अपडेट चाहिए,
मैं जॉन लूमर का ब्लॉग जाता हूँ, क्योंकि वो बंदा डेडिकेटेडली काम कर रहा है। मुझे अपडेट चाहिए तो मेटा का न्यूज़लेटर मैं हमेशा पढ़ता हूँ। और एक चीज है कि गिविंग इट बैक, जैसे कि अरबाब जी, मैंने आपका पुराना पढ़ा है कि आपने अगर एक्सपर्ट हो तो आपका एक्सपर्टाइज को अपने आप में मत रखिए और नॉलेज को शेयर कीजिए। आप अगर कोर्स नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, लेकिन ब्लॉग के तरीके से, वीडियो के तरीके से दूसरे लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि दिस इज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉलेज रखोगे तो नहीं बढ़ता, बांटोगे तो बढ़ता है। तो ब्लॉग और वीडियो, जैसे अभी ब्लॉग कर रहे हैं, ये इससे एक पॉडकास्ट और कर रहे फायदा है हैं। ना शिवम भाई, हाँ इससे एक और फायदा है। हाँ इससे एक ये फायदा है कि जब तुम अपना नॉलेज शेयर करोगे तो यू पुट योर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, हाँ हाँ, और वहां से आपको लीड आती है, वहां से बिल्कुल बिल्कुल मजा आएगा आती है। वहां से। तो ये सर्कल है, गोल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कोई चीज देते हो तो 2 गुना वापस होके आते हैं। एंड और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपने ऑलरेडी बोला है, बट वो माइंडसेट ये है कि हमेशा देने के बारे में सोचिए। हमेशा जितना देंगे ना उतना ज्यादा आएगा। नॉलेज देंगे तो नॉलेज ही आपके पास ज्यादा आएगा। किसी को सर्विस देंगे तो और रिजल्ट आएगा पैसे के रूप में। किसी को हेल्प करेंगे तो कोई और आपको हेल्प करेगा। तो ये ह्यूमन साइकिल है। और ये फिलोसॉफी को हमेशा रखिए, हम्बल रहिए। और ज्यादा जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो पढ़िए, ज्यादा जानते हैं तो बताइए, और पढ़ने की कीजिए, और सीखने की बात कीजिए। शिवराम भाई, उड़ीसा में मैंने ये चीज देखा, और बिहार में अपर मिडिल क्लास में ये भी मैंने चीजें देखी हैं कि हम लोग को सिखाया जाता है कि आपसे कितने भी छोटे लोग हों, मतलब कि कितने भी छोटे इन द सेंस कि हाँ ऑफ हाँ, कोर्स फाइनेंशियल कंडीशन में छोटे हों, लेकिन आपसे उम्र में बड़े हो, तो कुछ भी हो जाए आप उसको आप करके ही बात करोगे, तू तड़ाक नहीं करोगे, नहीं करते हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला आदमी। हाँ हाँ, बहुत ठीक है। बढ़िया। और दूसरा चीज हमको सिखाया जाता है कि भाई जब आप कोई भी आदमी कोई भी सर्विस दिया, उसको आप धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, शुक्रिया बोलो। तो जी, अगर मैं बाहर में जाके ठेले में लेट से खा रहा हूँ, गोलगप्पे खा रहा हूँ, हालांकि नहीं खाता हूँ सेहत के लिए, लेकिन खा रहा हूँ अगर लेट से मान ले, राइट, तो जब मैं खा के फिनिश करूंगा तो पैसे अगर उसको दूंगा तो साथ में उसको बोलूंगा थैंक यू वेरी मच, बोलूंगा उसको, बहुत बढ़िया, शुक्रिया बोलूंगा। ठीक है। बहुत ये बढ़िया। आदत है, ये बेसिकली क्या करता है, ये अगेन अपब्रिंगिंग के साथ ही ये सारी चीजें जो आपके बिल्कुल, इन्वायरमेंट उससे आती हैं। और इससे क्या होता है कि आप अपने आप को उस बंदे से जो आपको खिला रहा है, मतलब कि जो आपको रिक्शे में लेके जा रहा है, उससे बड़ा नहीं समझते, तो आपका पैर जो था जमीन पर रहता है। ये बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। राइट। तो शिवराम भाई, अभी हम लोग पहुंचे थे टीनेज तक, अभी हम लोगों ने टॉपिक डिवेट करके बहुत इधर उधर चले गए हाँ, हैं होता है, होता है। टॉपिक। हाँ, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया था टीनेज तक, राइट। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा सा दो और स्टेज बचता है, एक स्टेज बचता है कि जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, देन उसके बाद आपका डेथ पीरियड जो होता है, उसमें कैसे एजेंसी एज अ ह्यूमन बीइंग की तरह हम उसको समझेंगे। जब आप मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपका फोकस ओनली ग्रोथ के ऊपर नहीं रहता। आपके फोकस रहता है स्टेबिलिटी के ऊपर और हॉरिजेंटल ग्रोथ के ऊपर, कि आपका टीम में आपके जैसे 5 लोग होना चाहिए। आपके टीम में आपका नॉलेज से बराबर वाला 5 लोग होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आपसे भी स्किल्ड लोग होना चाहिए जो आपका मैनेजर है, क्योंकि ग्रोथ वहां पे होगा जब इट इज नॉट फोकस ओनली ऑन यू। आप बोलो कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, तो आपका एजेंसी ग्रो नहीं करेगा। उसी में हम्बल रहना जरूरी है। आपसे बेटर लोगों को लाना है, जो कि आपसे बेटर मार्केटिंग स्किल हो, आपसे बेटर एनालिटिकल स्किल हो, आपसे बेटर फिनेंशियल स्किल हो, आपसे बेटर या फिर बिजनेस डेवलपमेंट का स्किल हो। उनको लाके उनके ऊपर भरोसा करके छोड़ना है। आपको जो चल रहा है उसी को चलाते रहना है। और ये सोच रहना कि ये अभी मेरे से बड़ा हो गया। आपका एजेंसी आपके सेंटर नहीं है, एक ब्रांड बन गया है और एक कंपनी बन गया है, और उसको इसको हम लोग मेंटेन बोलते हैं, करना। तो मैच्योर जब हो जाता है एजेंसी, तो इस टाइम में हम लोग ये बोलते हैं कि अब उसका एज ऐसा आ गया, वो मैच्योर हो गया है। मैच्योर होता जा रहा वो है। अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करने लगा है, गलतियों का 10 गुना ज्यादा अच्छे से रिजल्ट भी देने लगा है, और वो फाउंडर पे डिपेंडेंट नहीं कि वो अब एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट है, वो चलती है, चल रही सही है। है। जैसे कि बड़ी बड़ी एजेंसी ग्रुप एम है ना, तो वो हाँ बेसिकली हाँ। फाउंडर पे नहीं चलती, वो भाई बहुत बड़ी एजेंसी है, वो बस एम्प्लॉय पे चलती है। राइट। हम्म। सो शिवराम भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी आई थिंक हम लोगों ने बोले, है ना। जी, और आई होप ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है। पहला, इससे पहले मेरा पॉडकास्ट जो हुआ था वो सुजीत भैया के साथ में हुआ हाँ था, हाँ हाँ। ऑन इस पे फंडिंग के ऊपर में हुआ था। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महीने में 2 पॉडकास्ट के लगभग मैं करूँ, 15 डे में एक पॉडकास्ट करूँ।
लोगों के साथ में, या महीने में एक पॉडकास्ट एटलीस्ट करूँ ही करूँ। तो मैं और भी पॉडकास्ट हम लोग करेंगे, और होपफुली यू नो दैट आपको भी मजा आया होगा। आप भी बहुत सारी चीजें यू नो दैट आपका एक नया प्रोस्पेक्टिव शायद मिला होगा यहाँ पे, राइट? बिल्कुल, मैंने नोट किया है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। बहुत और बहुत शुक्रिया अरविंद भाई। और मेरी पूरी की पूरी टीम जो है आप लोग को, आपको अगेन दिल से दुआ रहती है कि आप आगे बढ़े इंडस्ट्री में, और लोगों को इंस्पायर करें और अच्छे से डिलीवर करें, ताकि हमारी पूरी की पूरी इकोसिस्टम बेटर हो और लोग अच्छे से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस आपको बात। भी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद भाई, और हम चाहते हैं कि आप बहुत बड़ा बने, क्योंकि आप बहुत लोगों को अपस्किल कराइए जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और हमेशा आपके साथ हैं। हम कुछ भी चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो थैंक यू दोस्तों इसको देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आप बात भी करना चाहते हो शिवराम भाई से, तो मैं उनके फेसबुक प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे जाके मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। और अगर आपको अपस्किल के अंदर में जानकारी चाहिए तो आप upskill.com में जाके वहां जानकारी ले सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। याद रखिएगा UPPSKIL, डबल पी है, सिंगल पी नहीं है इसमें। तो उसमें जाइए, देखिए क्या क्या चीजें हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। और हमारी फेसबुक कम्युनिटी को तो ज्वाइन कर लीजिए, 28,000 लोग हैं, काफी ज्यादा, काफी मजा मजा हम लोग करते हैं, मस्ती करते हैं। और आपसे मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।